आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि आरपीएफ एसआई का 5 जनवरी 2019 का तृतीय पाली का पेपर है। तो आइए फ्रेंड्स हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को शेयर और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संसद के किसी सत्र के सत्रावासन और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है। तो इसका जो समयांतराल कहलाता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, विश्रांति। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो किस स्थान पर हुए थे? मतलब सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर जो सबसे पहले हुए थे वह हुए थे मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर हो जाएगा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जो जनगणना है वह 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो प्राणी संघ है वह है मोलेस्का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा मोलेस्का, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो इनका जो सृजन हुआ था वह 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 6, फीफा द्वारा फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो फीफा द्वारा जो विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का जो पहला आयोजन किया गया था वह किया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका मोंटेवीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मोंटेवीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा स्टीफन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जनरल एंटी अवॉइड्स रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। तो यह कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर कोड 2010। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन जो है वह चौथी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च जो न्यायालय है वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 11, मोनेटाइज मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनेटाइज जो मिट्टी होती है उसमें जो खनिज होता है वह है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थोरियम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जूडो के खेल में डेन का क्या अर्थ है? तो डेन का जो अर्थ है वह है मालिक। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा मालिक। क्वेश्चन नंबर 13, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया जो झील है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द डेल बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो डेल बॉल जो शब्द है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, विस्थापन दोष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाली क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो यह जो विकसित होते हैं यह ऑक्सोवोल झील के रूप में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑक्सबोल झील। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वह ओल्गा नदी है। क्वेश्चन नंबर 18,
दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो यह द्रविड़ भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण अमेरिका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो जो दक्षिण अमेरिका में जो है वह पंपास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये घास के मैदान हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इसे पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21, वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा औसत त्वरण। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा औसत त्वरण। क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नायनार। नायनार कहा जाता है शैव संप्रदाय को। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की जो रचना की थी यह अल बरूनी ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा देश इबेरियन प्रायद्वीप का एक अंग है? तो यह जो है स्पेन है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन। क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आर्थिक सलाहकार केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर जो आधारित है वह है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो यह क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 34। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो कूदने की जो प्रतियोगिता है इसमें से यह है लघु दौड़, जो कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो टेबल टेनिस खेल से जो संबंधित नहीं है वह है टी। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 30, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो थोक मूल्य जो सूचकांक है वह क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट, वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक दोनों जनतंत्र। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 33, घोड़े को दागने की प्रथा निम्न में से किसने शुरू की थी? तो घोड़े को जो दागने की जो प्रथा की थी वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। तो धनावेशित जो कण कहलाते हैं वह कैनाल किरणें कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 दिख रहे हैं, सिलसिला शब्द संबंध किससे है? तो सिलसिला जो शब्द का संबंध है वह किससे है? तो यह जो संबंध है क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर होगा, जिसका आंसर होगा सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय से सिलसिला शब्द का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36, गोलाकार शेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 37, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तो यह
फाइकोलोटैक्सी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा 1861 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1861 का अधिनियम द्वारा मद्रास और बॉम्बे को विकेंद्रित किया गया, मतलब अलग अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किसको स्थापित करने के लिए हुई? क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40, करदाताओं पर उनकी संवहनीय अनुसार लगने वाला प्रो पुअर के हित में कर कौन सा है? तो कर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रगतिशील कराधान। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो ये तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है सीधा, होली के त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर हो जाएगा कथकली। क्वेश्चन नंबर 43 कथकली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, गोम्पेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 45, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको बिल्कुल भी काम करने की अनुमति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर हो जाएगा अस्थि। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता किसने की है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बीपी मंडल द्वारा पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो सबसे अधिक जो जंगल है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज्य किसके शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो यह अलाउद्दीन हसन के टाइम पे था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अलाउद्दीन हसन। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यह जो आक्रमण किया था उन्होंने क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर हो जाएगा 1398 में जो है आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया हमारा फोर्थ। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन था वह कहाँ हुआ था और किस वर्ष में हुआ था, इसे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर दिया करो, है ना? ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू।